हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभ्रांशु और आप देख रहे हैं साइंटो ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जो हमारे केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, पर हम एक मेथड यूज़ करते थे जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर। तो हमारे पास आज एक ऐसी यूनिक मेथड है, ऐसी सक्सेसफुल मेथड है और ऐसी एक मेथड है जो हर बार सही लगेगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप इस मेथड को मतलब बिल्कुल अपने फिंगर टिप में आने तक प्रैक्टिस कर लें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 30 सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर अंदर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। तो जो हमारा पुराना मेथड था वो क्या था, यहाँ पर मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखा है जो कि है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आप जानते होंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते थे कि लेफ्ट साइड में जितने भी मतलब एटम्स थे उनको राइट साइड के एटम्स के नंबर के साथ कंपेयर करते थे। तो H के यहाँ पर एटम्स दो हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर H के दो हैं, ये दोनों ठीक हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पर दो हैं लेफ्ट साइड में, पर राइट साइड में जो कि एक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते थे, यहाँ पर H2O के साथ दो लिखते थे। फिर H2O के साथ दो लिखने पर O2 दोनों साइड ठीक है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 × 2 H जो है हमारा H4 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम क्योंकि H2 है इसीलिए हम लिखते थे 2H2। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। पर आज के लिए जो मेथड है, नया मेथड, ये सब जो आप बैलेंस करते थे पहले वो तो छोटे छोटे इक्वेशंस के लिए अच्छा है, पर अगर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बड़े इक्वेशंस की तो फिर तो भाई प्रॉब्लम ही आ जाती है। ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत टाइम लगाती है, बहुत टाइम लगाती है और चांसेस हैं गलत होने के। तो नया मेथड क्या है, जितने भी मतलब टर्म्स हैं, ये NH3 हो गया, O2 हो गया, NO हो गया, H2O हो गया, तो एमोनिया का ऑक्सीडेशन जिससे हम पाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, आप देख सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, NH3 के साथ A, O2 के साथ B, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के साथ C और H2O के साथ D लिखेंगे। इतना क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे एक एक टर्म को, यहाँ पर जितने भी हैं मतलब एक एक एटम को, उनके सिंबल्स को लिख लेंगे। यहाँ पर N एटम है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर H है और O है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वही कंपैरिजन करेंगे, पर हम करेंगे ये कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर N का एक ही मतलब एक ही एटम है, तो हम A लिखेंगे यहाँ पर A। और A इक्वल टू C इसलिए क्योंकि राइट साइड में जो N है उसके साथ ये C वेरिएबल है, तो ये A इक्वल टू C यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं H की। तो यहाँ लेफ्ट साइड में H के साथ यहाँ 3 लिखा है, 3 × A 3A हो गया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू राइट साइड में अगर हम देखें तो H2 के साथ D है, 2D, 2 × D 2D, तो 3A इक्वल टू 2D। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड में है 2 × B 2B, इक्वल टू राइट साइड में है, यहाँ पर दो हैं देखिए, एक तो C है, C हमने लिख दिया, प्लस जो D के साथ एक ऑक्सीजन है, दो D × 1D होता है, C+D, 2B इक्वल टू C+D। और हम अगर आगे बढ़ें तो हमें पहले देखना होगा कि इन तीनों जो इक्वेशन हम बनाए हैं, ये तीन इक्वेशन, उसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि बहुत ही कॉमन है, मतलब तीनों में आ रहा है या फिर दो में आ रहा है। अगर एक में आ रहा है तो हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, पहले हम वेरिएबल वाइज उसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए देखिए, ए यहाँ पर आ रहा है और ए यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ तो नहीं आ रहा, तो मतलब ए कॉमन है। सी देखिए सिर्फ यहाँ आ रहा है और ओ में आ रहा है, ये भी एक हो सकता है, ए और सी। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर डी को, तो डी दो ही बार आ रहा है, ए सी और डी, तीनों में से हम किसी को भी एक काम करेंगे, जो भी हमें कॉमन वेरिएबल मिला है हम उन तीनों में से किसी को भी एक 1 लेट कर लेंगे, 1 उसका वैल्यू होगा 1, घबराइए मत। ठीक है,
तो किसी का भी एक वेरिएबल मैं मान लेता हूँ ए इक्वल टू 1, लेट ए इक्वल टू 1। तो हम अगर ए की वैल्यू अब n में पुट करें तो सिंस ए इक्वल टू 1 तो 1 इक्वल टू सी हो जाएगा, सी का वैल्यू 1 आ गया। फिर से हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू 3 के साथ मतलब ए की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 2d। तो 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इक्वल टू 2d। और अगर हम 2 को लेफ्ट साइड ले आएँ तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू जो है वो है 3/2, फ्रैक्शन में आने से भी चलेगा। नेक्स्ट जो लास्ट इक्वेशन है वो हम देखेंगे 2b इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, 2b इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं हमारे आप पुट कर सकते हैं सी और डी की। सी की वैल्यू यहाँ पर मिली 1 और डी की यहाँ पर मिली 3/2। तो हम लिखेंगे 2b इक्वल टू 1 जो कि सी की वैल्यू और डी की वैल्यू 3/2, 1 प्लस 3/2। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 3 5 होता है। 2b इक्वल टू 5/2 हमें मिल गया। तो b को एक साइड रखेंगे और 2 को अगर राइट में भेजेंगे तो आपको पता होगा अगर 2 को मतलब यहाँ राइट में भेजेंगे तो वो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम डिवाइड ना करें तो राइट को भेज के उसका रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो b इक्वल टू 5/2 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 5/2 इंटू 1/2 5/4, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5/4। अब भाई जो काम करना है वो है मेन चीज़, ध्यान से देखिए। हमें ए बी सी डी चारों का वैल्यू मिल गया। एक काम करेंगे, ये जो ए बी सी डी है इनको काट के उनकी जगह जो वैल्यू मिला है उसको पुट करेंगे। ठीक है, ए को काट कर हम पुट करेंगे 1, क्योंकि यहाँ से ए का वैल्यू 1 हमने लेट किया था। बी को काट कर बी का वैल्यू हमें मिला था 5/4, 5/4 लिख लिया। और फिर सी का वैल्यू हमें 1 मिला था, सी को काट के हम 1 लिख लेंगे। डी का वैल्यू हमें मिला था 3/2, डी काट के 3/2 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है। ये इक्वेशन जो है देखिए थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा। सुंदर नहीं लग रहा से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में आ गया है कुछ, मतलब जो बैलेंस करने के बाद हमारा सब मतलब नंबर्स में आता है, पर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे, आप सारे डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे और उनके एलसीएम को पूरे के पूरे ये जो इक्वेशन है 1NH3 प्लस 5/4/2 गिव्स 1NO प्लस 3/2H2, उसके साथ पूरे के साथ इसके 4 और 2 के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 4। हम तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये NH3 के साथ जो 1 है 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल और 5 मिलेगा। तो यहाँ फिर NO के साथ जो 1 है 1 इंटू 4 4 मिलेगा और 3/2 इंटू 4, 2 4 जा 2। ठीक है, 2 4 जा 2 मिलेगा। 2 4 जा मतलब आई मीन सॉरी 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 मिलेगा। तो आप ये जादू देखिए कि हमारा पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये N4 है और राइट साइड में भी N4 है। H3 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 और यहाँ पर भी 6 इंटू 2 12, H12 दोनों साइड। और O2 2 इंटू 5 10, O10 है। और ये O4 प्लस O6, 6 प्लस 4 10 होता है, O10 दोनों साइड में। देखा, हो गया ना बैलेंस। अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर C4H10, उसका ऑक्सीडेशन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, A लिख देंगे, B C और D। फिर हम एक एक एटम्स को लिखेंगे। यहाँ पर C का एक एटम है, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो हम C को वैसे कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, C यहाँ पर 4 है, C के साथ 4 है तो 4 इंटू A 4A और इक्वल टू राइट साइड में C के साथ C है और C के साथ 1 है तो 1 इंटू C 4A इक्वल टू C। H के साथ वैसे ही हो जाएगा। H के साथ आप देखिए 10 है, 10 इंटू A 10A इक्वल टू हम दे देंगे राइट साइड में 2 इंटू D, H के साथ 2 है तो 2 इंटू D 2D, 10A इक्वल टू 2D।
तो फिर ऑक्सीजन का देखिए, लेफ्ट साइड में है हमारे पास 2 × B 2B इक्वल टू राइट साइड में 2 है, तो ऑक्सीजन 2 × C 2C प्लस यहाँ पर O इंटू मतलब O का 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे हम, 1 × D D 2C + D 2B इक्वल टू 2C + D। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल वाइज कंपेयर करते हैं। ए एक ही बार 2 बार और ये 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पर बी जो है वो एक ही बार है, वो उसे हम नहीं मानेंगे एक मतलब वेरिएबल जिसे हम मान ले सकते हैं, वो भी नहीं आएगा उसमें। ए एक आएगा और मुझे लगता है यहाँ पर सी, ठीक है, सी को भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर सी है, कार्बन और ऑक्सीजन में भी सी है 2 बार, ए या फिर सी, और डी भी यहाँ पर 2 बार है, आप देख सकते हैं। तो ए सी या डी, तो हम किसी को भी जो उसका वैल्यू है लेट कर लेंगे 1। तो मैं यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 1, ए की वैल्यू 1 लिखी थी, 4 × 1 = C, 4 = C, C की वैल्यू 4 आ गई। 10 × 1 = 2D, 10 × 1 होता है 10, 10 = 2D, और 2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 10/2 5 होता है, ठीक है, 2 5 या 10, 5 = D, D की वैल्यू 5 आ गई। फिर 2B = 2 × 4 + 5, यहाँ पर हमें C की वैल्यू 4 मिली थी तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट करेंगे, और D की वैल्यू 5 मिली थी, Y की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब D की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2B = 2 × 4 8 + 5, 8 + 5 13 होता है, तो 2B = 13, तो 2 को अगर राइट साइड में लाएंगे तो डिवाइड होगा, B = 13/2। अब मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट जो करना है, सबका जो वेरिएबल का जो वैल्यू मिला है उसको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में। तो ए की जगह हम 1 लिख देंगे, बी की जगह 13/2, सी की जगह 4 मिला था और डी की 5। फिर हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पर क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है तो उसी के साथ ही पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी नंबर के साथ, डिनोमिनेटर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हम मिलेगा 2 × 1 2 मिल जाएगा, 13/2 × 2 2 2 कैंसल, 13 मिल जाएगा, 4 × 2 8 मिल जाएगा, और 5 × 2 10, और ये हो गया जादू, और आपका इक्वेशन हो गया है बैलेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 × 4 8, सी के 8 एटम्स हैं यहाँ पे, और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं सी के 8 एटम्स हैं, ठीक है। और H10 10 × 2 20, H के 20 हैं, राइट साइड में H2 × 10 2 × 10 20, H20 दोनों तरफ, और O2 13 × 2 26, और राइट में भी आप देख सकते हैं O × 10 10O, और O2 × 8 8 2 16, 16 + 10 26, दोनों तरफ 26 के O एटम्स हैं। हो गया बैलेंस। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेंगे एमोनिया को हमने रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ, तो हमें मिला नाइट्रोजन प्लस NH4Cl। यहाँ पर हम लिख लेंगे A B C और D एज यूजुअल। फिर हम एटम्स को लिस्ट आउट करेंगे, उनके सिंबल्स को, N और H, और यहाँ पर है हमारे पास Cl, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम ये करेंगे कि आप देख सकते हैं n के साथ a है, n के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, तो a = 2c, ठीक है। यहाँ पर n के साथ 2 है, 2 × c 2c, प्लस n के साथ यहाँ पर d है, d 2c + d, ठीक है। हम h की बात करें तो h के साथ 3 है, 3 × a, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में है h के साथ 4 4 × d 4d, 3a = 4d। Cl का आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 2 × b 2b, इक्वल टू राइट साइड में Cl के साथ कुछ नहीं है, d है, तो हम d × 1 d 2b = d। फिर से हम किसी मतलब कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स को। a यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार है, यहाँ पर b एक ही बार है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, c यहाँ पर एक ही बार है उसको भी काउंट नहीं करेंगे, और d तीनों में है। तो आप देखेंगे a 2 बार है और d 3 बार है, क्योंकि d 3 बार है और 3 तो 2 से बड़ा ही होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि d को यहाँ पर पुट करना, मतलब 1 पुट करना ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू पकड़ा है, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है एक, परंतु यहाँ दोनों में ही है। तो लेट d = 1 कर लेंगे, तो d को पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट साइड से Cl से, क्योंकि इजी होगा। तो 2b = 1, b = 2 को यहाँ लाएंगे, 1/2 मिल गया।
और फिर हम h को देखेंगे तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू, सॉरी मैंने कहा था d की वैल्यू, हाँ 1, तो 3a इक्वल टू 4 इंटू 1 4 होता है। a इक्वल टू 3 को इधर लाएंगे 4/3 4/3, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो हम a की वैल्यू हमें पता है और d की वैल्यू पता है, उन दोनों को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, तो 4/3 a की वैल्यू आई थी यहाँ से, और इक्वल टू 2c को 2c हम एज यूजल लिख देंगे, प्लस 1 d की मतलब d को हमने 1 लेट किया था, और 2c इक्वल टू 4/3 को हम राइट साइड में ले आएंगे और 2c प्लस 1 को लेफ्ट साइड में, तो 2c प्लस 1 इक्वल 4/3, प्लस 1 को अगर हम राइट साइड में लाएंगे तो यह हो जाएगा -1, तो 2c इक्वल टू 4/3 -1, तो 3 इंटू 1 होता है 3 और 4 माइनस 3 1, 2c इक्वल टू 1/3 और c इक्वल टू 1/3 इंटू 2, 2 3 या 6, तो 1/6, ठीक है, क्लियर है। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, a को हम लिखेंगे 4/3, b को हम लिखेंगे 1/2, c को हम लिखेंगे 1/6 और d को हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो 3 2 और 6, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 6, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 4/3 इंटू 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 इंटू 4 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, 8 मिल गया। 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू 1 3 मिल गया। 1/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसल और हमें 1 मिल गया, और 1 इंटू 6 6 होता है, ठीक है। और ये हो गया बैलेंस, आप देख सकते हैं, मतलब कमाल की तरह। और एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ठीक है, CuO, आप पढ़ सकते हैं पूरे इक्वेशन को। यहाँ पर लिखेंगे ए, ये थोड़ा ये सवाल थोड़ा यूनिक होने वाला है, आप देखिए। आपको जितने भी टर्म्स दिए होंगे, जितने भी मतलब रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनके साथ उनके एक एक वेरिएबल लिखना है। आप ये नहीं है कि ABCD में बोला तो ABCD लिखना है, ABCDE लिखना है, जितने भी होंगे उनके साथ एक एक लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे A B C D और E, ठीक है। तो फिर CU लिख लेंगे, O लिख लेंगे, N है हमारे पास N, और H लिख लेंगे, ठीक है। और CU के साथ कुछ भी नहीं है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं, तो ये A होगा, और CU के साथ राइट साइड में भी कुछ नहीं है तो ये C होगा, A इक्वल टू C हमने लिख लिया। O के साथ A है, ठीक है, A लिख लिया, इक्वल टू O के साथ यहाँ E है, E लिख लिया, और यहाँ पर N के साथ B है और B लिख लिया, और N2 है, 2 इंटू D 2D, B इक्वल टू 2D लिख लिया, और H के साथ लेफ्ट साइड में 3 है, 3 इंटू B 3B इक्वल टू राइट साइड में H के साथ 2 है, 2 इंटू E 2E, 3B इक्वल टू 2E। अब चलिए फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। A यहाँ पर है और 2 में ही है, C यहाँ पर 1 में ही है, और B यहाँ पर 1 में है, इसलिए उनको हम नहीं ले सकते। हम या तो A को, या फिर आप देख सकते हैं B यहाँ पर है, B को आप किसी एक को ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लेंगे A ले लीजिए, लेट या फिर B ले लीजिए, B ही ले लीजिए आप, लेट B इक्वल टू 1। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप A ही लेंगे, है ना। तो लेट B इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो 2e इक्वल टू 3 इंटू 1, ठीक है, 2e इक्वल टू 3 इंटू 1, 2e को हमने लेफ्ट साइड ले लिया, 3b को राइट साइड में, तो 2e इक्वल टू 3 इंटू 1 3, e इक्वल टू 3/2, ठीक है। यहाँ पर हम अगर पुट करेंगे किसकी b की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू 2d, और 2 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हाफ इक्वल टू d, d की वैल्यू 1/2 फिर E की वैल्यू हमें पता चल गई थी इस इक्वेशन से 3/2, यहाँ पर 3/2 पुट कर देंगे, A इक्वल टू 3/2, A की वैल्यू 3/2 मिल गई। और C की वैल्यू तो हम ढूंढने वाले हैं यहाँ पे, तो A की वैल्यू हमें पता है 3/2, यहाँ से मिल गई, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, A की वैल्यू 3/2 हमें मिल गई, C की वैल्यू 3/2। फिर सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, A की जगह 3/2, B की जगह 1, C की जगह 3/2, D की जगह 1/2 एंड E की जगह 3/2, ठीक है। तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो ऑफ कोर्स इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग दी होल इक्वेशन बाय 2। तो ये सब 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 1 इंटू 2 2 होता है, 3/2 इंटू 2 2 2 कैंसिल, 3 बचेगा, और 1/2 इंटू 2 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 3/2 3 बचेगा,
ठीक है, 2 × 2 आंसर 3 बचेगा। फिर जो है देखिए और क्या है, हो ही गया बैलेंस, है ना। तो यही मैं बता रहा था कि ये जो मेथड है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। पर आप अगर एग्ज़ाम में हो या फिर एग्ज़ाम छोड़िए, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना पूरा, मतलब बहुत सारे इक्वेशंस को लेकर, मैंने कह रहा मतलब बहुत बहुत सारे, पर 10-15 इक्वेशन लेने के बाद अगर आप कर लेंगे, फिंगर टिप में आपके होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 30 सेकंड के अंदर इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे, विदाउट एनी एरर, एंड विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम। सो आपको मतलब आपको कितना समझ में आया, तो उसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसे आप बैलेंस करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा इन दोनों का। पहला जो है वो है S प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो ये दोनों मैंने क्यों दिए हैं, तो यहाँ पर होगा ये कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके जो वैल्यू हैं वो लड़ जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, मतलब दो वेरिएबल्स के वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स को मतलब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियसली समझ रहे हैं आज आप? अब तो आप सॉल्व कीजिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया। और ये और एक है Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 प्लस 2, आई मीन CuNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, आपने किस तरह से सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक मार लें, वैसे ना पसंद आने की कोई बात ही नहीं है। और अगर बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ट्रबल में है तो आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ता है कहते हैं। फिर फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।